दोस्तों बात करने वाले हैं रेल विकास निगम यानी कि आरएनएल के शेयर के बारे में। दोस्तों अभी के टाइम बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने दोस्तों 30,000 करोड़ रुपए की बड़ी अनाउंसमेंट करी है इन जो यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भाई। एंड उसका इफेक्ट आप देख सकते हो कि स्टॉक ने 590 रुपए के आज हमें इंट्राडे हाई पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट दोस्तों ओपनिंग के बाद स्टॉक ने भाई कम से कम यहाँ पे 2-2.5% की एक अच्छी रैली कवर करी है। देखो जिस प्रकार का अपडेट देखने को मिला है उस प्रकार की रैली देखने को नहीं मिली है। इस प्रकार देखो रैली आनी चाहिए। पिछली बार हमने देखा कि जो कैबिनेट था भाई, कैबिनेट के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद भाई स्टॉक ने अगले ही दिन 10% का अपर सर्किट यहाँ पे लगा दिया था। एंड इसके बाद आज जो अनाउंसमेंट हुई वो 30,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें भाई जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कंपनियों के बढ़ने वाले हैं। मतलब देखा जाए तो आरएनएल की इसका सीधा सीधा इफेक्ट आरएनएल की ऑर्डर बुक पे पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कंपनी को हमें ऑर्डर मिलते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार कंपनी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है जिसने 30,000 करोड़ रुपए की नई अनाउंसमेंट करी है रेलवे जो यहाँ पे को लेकर, तो वो पूरा अपडेट तो हम देखेंगे ही देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे अभी के टाइम हमें करना क्या चाहिए एंड जो हमारे टारगेट 1,000 रुपये के आसपास के वो कितने टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे। करंटली अगर देखें तो पहला जो टारगेट है वो है 800 रुपये का, जो कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि दिवाली तक एक स्टॉक नया हाई क्रिएट करेगा जो कि 800 रुपये के आसपास का नजर आ सकता है। डाटा अगर देखा जाए आज 1% की तेजी के साथ स्टॉक ने लगभग अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग करी है। मार्केट में कोई बड़ी रैली नहीं है, 30 पॉइंट मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिला। वही स्टॉक में आप देखोगे तो 1,67,00,000 की टोटल वॉल्यूम नजर आ रही है। एंड इसमें से अगर आप देखोगे तो भाई 24% शेयर ऐसे जो हमें अभी के टाइम डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करूँ मैं अमाउंट की तो 977 करोड़ के ये शेयर थे जो हमें यहाँ पे डिलीवरी में नजर आए, सो जो टोटल वॉल्यूम में नजर आए। एंड एमओ के अंदर देखा जाए तो भाई 13,000 शेयर अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर भी देखने को मिल रहे हैं। मेन चीज़ यहाँ पे जिस प्रकार तेजी कंटिन्यू आ रही है तो भाई जो स्टॉक का पी रेशो है वो अभी के टाइम 87 का है। कभी भाई स्टॉक का पी ऑलमोस्ट 30 का हुआ करता था, 30 एंड 40 के बीच का हुआ करता था। बट जिस प्रकार इलेक्शंस के आसपास या आपके जो यहाँ पे बजट जो रैली आई भाई वो ऑलमोस्ट 65% की बड़ी रैली थी जो स्टॉक के पी को इंक्रीज करने में अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद आपको पता है कि जो क्यू फर्स्ट के रिजल्ट थे वो वीक देखने को मिले, तो इसके बाद रिजल्ट के बाद तो भाई बड़े बड़े ब्रोकरेज बोल रहे थे कि गिर जाएगा। बट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आने की वजह से एंड ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एफआईडीआई ने दबा के शेयर यहाँ पे बाई किए हैं। वही आज की इंट्राडे चार्ट की अगर बात करूँ मैं तो आप देखोगे पहले ओपनिंग में अच्छी खासी स्टॉक ने तेजी कवर करी, उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टॉक के जो चार्ट है उसने अपनाया। एंड यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट भाई 570 575 के आसपास स्टॉक में क्लोजिंग देखने को मिली है। मेन चीज़ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी मंजूरी। यहाँ पे जो दोस्तों जो बीएमएल के शेयर है भाई उन्होंने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। रेलवे के शेयरों में भी बड़ा मोमेंटम आज देखने को मिला। इसी तेजी के बदौलत भाई शेयर में 2-3% के अपट्रेंड में देखने को मिले। देखिए मेट्रो को लेकर मंजूरी मिली है। बेंगलुरु, पुणे और ठाणे के बीच भाई 30,000 करोड़ रुपए की अधिक लागत के मेट्रो प्रोजेक्ट को तैयार करने की शुक्रवार को यहाँ पे जो मंजूरी है कैबिनेट में वो हमें मिलती हुई नजर आई। एंड केंद्र के मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी दी है। एंड कैबिनेट मीटिंग में भाई यहाँ पे बीएमएल के शेयर इस अनाउंसमेंट के बाद आपने देखा कि जो बीएमएल के शेयर है भाई वो हमें 7% की बढ़ोतरी के साथ देखने को मिले हैं। मेट्रो रेल परियोजना की तीसरे फेज में 2 कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है, जिसमें से अगर आप देखोगे पहला जेपी नगर रहेगा जिसमें चौथे फेज के यहाँ पे केम्पापुरा तक 21 स्टेशन यहाँ 21 स्टेशन के साथ, और कॉरिडोर 2 में दोस्तों यहाँ पे कोसा जो साल के यहाँ पे जो कदम वगैरह है एंड उसमें तक 9 स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। तो वो दोस्तों बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। ऑलमोस्ट अगर देखें तो भाई यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए के जो नए मेट्रो प्रोजेक्ट है वो लगाए जाएंगे। जिसमें आप देखोगे आज हमने देखा कि जो आपके आईएफसी, रेलटेल जैसी दूसरी रेलवे कंपनियों के शेयरों में भी हमें मामूली सी बढ़त देखने को मिली। एंड इसके साथ जो बीएमएल के शेयर थे ये थोड़े से ज़्यादा भागे। एंड आपके रेल विकास निगम के शेयरों में भी हमें तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि देखो दोस्तों जो हमारी आरएनएल है ये पहले भी यहाँ पे मेट्रो का काम एक बार कर चुके हैं, अच्छे तरीके से इसने ये काम किया है। तो आशा है कि जो ये अनाउंसमेंट हुई है, देखो ज़्यादातर अगर आप देखोगे मेट्रो का काम दोस्तों जो आपकी बीएमएल है ये ज़्यादा करती है, तो इसको अच्छी खासी बाउंस इसने पकड़ा। बट वही मैं रेल विकास निगम की बात करूँ तो ये नॉर्मल ट्रेनों का काम करती है। एंड वही अगर देखें हम आरएनएल के बारे में तो आरएनएल पहले भी ये एक बार काम कर चुकी है। एंड मुझे लगता है कि इसका जो कुछ भाग है ऑर्डर का वो हमें आरएनएल को मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब आरएनएल को ऑर्डर यहाँ पे आगे जाके मिलते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। इसलिए आप देखोगे कि शेयरों में हमें तेजी भी देखने को मिली है। देखो आरएनएल का शेयर अभी के टाइम टोटली आप देखोगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला पैटर्न क्रिएट करा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नए हाई के चांसेस अभी कम है क्योंकि हाल ही में 65% की बड़ी रैली स्टॉक ने दिखाई है। अब हम क्या चाहते हैं, मान के चलो शेयर अभी के टाइम अगर 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, हमने खरीदा 600 चला गया, ठीक है। अब 600 जाने के बाद मान के चलो 550 आ गया। अब फिर भाई जो 600 पे खरीदेगा वो चाहेगा वो 700 पे चला जाए। मान के चलो फिर किसी ने 700 पे खरीदा है, मतलब 700 पे जाने के बाद फिर 800 पे चला गया, फिर 800 पे किसी ने खरीदा तो वो चाहेगा 900 चला जाए, फिर 900 पे खरीदने वाला चाहेगा भाई 1000 चला जाए। तो ऐसे लोगों की डिमांड तो खत्म होने वाली नहीं है। बट रियलिटी में क्या होगा कि बड़ा प्लेयर जो चाहेगा वो होगा। मान के चलो कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने शेयर खरीदे 10, 20, 50 करोड़ 500 करोड़ शेयर खरीदे। अब ये शेयर खरीदने के बाद मान के चलो उनको 50-60% जो भी रिटर्न लिए, अब उसमें से थोड़े से शेयर उन्हें प्रॉफिट बुकिंग में कर दिए। फिर क्या करेंगे, अपने जो बचे हुए शेयर है उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो थोड़ी सी डिमांड फिर से क्रिएट करेंगे एंड फिर से थोड़े बहुत शेयर निकाल देंगे, फिर थोड़े से शेयर
मूल्य बढ़ाने के लिए धीरे धीरे ऐसे वो अपनी होल्डिंग भी कम करते जाएंगे एंड मार्केट में अपने जो शेयर उन्होंने रख रखा उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ाते जाएंगे। देखिए जैसा कि अभी के टाइम आप चार्ट देखोगे 54 का स्टॉक का दोस्तों RSI चल रहा है। RSI का मैटर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है चाहे कंसोलिडेट जोन में जाता है तो उसका जो RSI है ना 40 एंड 60 इन दो लेवल्स के बीच हमें घूमता हुआ नजर आता है। नीचे आएगा इसका मतलब है कि वैल्यू बाइंग आएगी ना, अगेन ऊपर जाएगा। एंड अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो चार्ट में सीधा सीधा संकेत हमें मिल रहा है कि स्टॉक दो लेवल्स के बीच अभी के टाइम घूम रहा है। पहला लेवल्स आप देखोगे जो बॉटम वाला है वो है हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे 520 रुपये के आसपास का। दूसरा जो हमारा लेवल है वो है दोस्तों यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 635 रुपये के आसपास का। इन दो लेवल देखो 635 तो ऊपर वाला होगा, बट इसके नीचे अगर देखें तो हमारा दूसरा लेवल होगा 600 रुपये के आसपास। इन दो लेवल्स के बीच अभी के टाइम में घूम रहा है। एंड जब यहाँ से स्टॉक भाई 605 रुपये के लेवल के अगर ब्रेक करता है तो फिर वापस से ट्रेंड स्टॉक में बन सकता है। तो अभी के टाइम होल्ड करें, स्टॉक की वॉल्यूम भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, आप देख लो। तो अभी के टाइम पैसेज रखना सही रहेगा, दिवाली तक होल्ड करें। मुझे लगता है कि नया हाई यहाँ से क्रिएट करने वाला है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी ताकि कंटिन्यू